3 है, ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। इसमें आपको कैलकुलेट तो बहुत आखिर में जाके करना है, यहाँ पर आपको ये शो ऐड करना है। इज इट क्लियर? देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है कि इन द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री, BAC इज इक्वल टू 65, और यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है। क्या वो क्या लिखा हुआ है कि AC इज शॉर्टर देन BC। अब आप देखिए, इसमें ना बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ? AC इज, इसका मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन BC। मुझे एक बात बताइए, ये होगा BC माइनस 5 या फिर ये क्या होगा 5 माइनस BC? आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? जी बेटा, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए, मैं जरा पूछ लूं कि AC इज, इस पर तो मैंने बता दिया कि इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन BC। इसका मतलब मैंने दो चीजें लिखी हैं, या तो होगा BC माइनस 5 या फिर 5 माइनस BC। जी बेटा, क्या हो सकता है आप लोग बताएं। BC जी माइनस 5। हाँ, BC माइनस 5। BC माइनस 5। BC माइनस 5 बेटा। और दूसरे स्टूडेंट्स बेटा और क्या कहते हैं? जी बेटा, 5 minus BC, I guess. 5 माइनस BC। ठीक है, और बेटा BC माइनस 5। देखिए बेटा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला पार्ट यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि शो दैट BC इज इक्वल टू 5 साइन 65 डिवाइडेड बाय साइन 65 माइनस साइन 45। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है। वो कंडीशन क्या है कि बेटा AC इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन BC। बेटा AC इज का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन BC। इसका मतलब क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू BC माइनस 5। देखिए बेटा, ये जो कंडीशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सही, इसका मतलब है कि आपने BC की वैल्यू निकाल ली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉरी, वो AC की वैल्यू निकाल ली। AC की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? BC माइनस 5। और जो दूसरी साइड है वो BC का BC ही रहा। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने एक एंगल है, वो कितना है? 65। और BC माइनस 5 के सामने वाला जो एंगल है वो कितना है? 45। हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे? वी विल अप्लाई द साइन लॉ। हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे बेटा? साइन लॉ अप्लाई करेंगे। साइन लॉ आपसे क्या कहता है कि BC अपॉन साइन 65 इज इक्वल टू BC माइनस 5 अपॉन साइन 45। सही है। अब मैंने यहां पर क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो BC साइन 45 इज इक्वल टू BC माइनस 5 इंटू साइन 65। साइन 65 से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया? BC साइन 65 माइनस 5 साइन 65। यू विल नॉट यूज द कैलकुलेटर, यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज नहीं होगा, आपको वैल्यू नहीं निकालनी, ये याद रखिएगा बेटा। मुझे फाइंड आउट करना है BC, और मैं ये गौर कर रहा हूं कि मेरे पास BC जो है वो दो जगह पे आ रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा। इसका मतलब है कि मैं दोनों BC को एक साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब मैंने पहले क्या किया? माइनस 5 साइन 65 को शिफ्ट किया ऑन द लेफ्ट साइड, इट विल बिकम प्लस, और BC साइन 45 विल शिफ्ट ऑन द राइट साइड, इट विल बिकम माइनस। ठीक है, तो बेटा मेरा जो क्वेश्चन बन गया वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना? BC साइन 65 माइनस BC साइन 45। इन दोनों से क्या चीज कॉमन आ रही है? मैंने इन दोनों से कॉमन ले लिया BC। जब मैंने BC कॉमन लिया तो मेरा इनसाइड कितना आ गया बेटा? साइन 65 माइनस साइन 45 इज इक्वल टू 5 साइन 65। बेटा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? मुझे BC की वैल्यू चाहिए थी। साइन 65 माइनस साइन 45, यानी कि दिस ब्रैकेट जहां मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पर जाके क्या होगा? डिवाइड हो गया। और जब डिवाइड हुआ तो मेरा ये शो डैट आ गया जो मुझे यहां पर प्रूफ करना था, यानी कि BC इज इक्वल टू 5 साइन 65 डिवाइडेड बाय साइन 65 माइनस साइन 45। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट में ये लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ BC। मुझे BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब जाइए आप लोग खुद से, आपके पास ये कैलकुलेट करें, आपको कुछ करना ही नहीं है। यस, BC की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 साइन 65 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा बेटा? साइन 65 माइनस साइन 45। यूज योर कैलकुलेटर,
आप अपने फ्रैक्शन में ये आंसर लिखें 5 sin 65 डिवाइडेड बाय sin 65 माइनस sin 45। जी बेटा, जब ये आप लिखेंगे सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? बीसी का आंसर कितना आएगा? यस बेटा, कैलकुलेट करें जरा, क्या आंसर आएगा? सर 22.7। 22.7। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 22.7 यही आ रहा है आंसर। यस बॉयज, और दूसरे लोग कैलकुलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे Yes, हैं? sir. यस। ये आंसर है। Find 5 sin 65 divided by sin 65 minus sin 45. सही है। What is the answer? It will be equal to 22.74. Is it clear? तो बेटा मेरा आंसर जा रहा है 748 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 22.75 सेंटीमीटर। Is it clear? Right? तो ये तो था मेरा पहला पार्ट जो यहाँ पर क्लियर हो गया। मैंने काफी, हाँ काफी, जय बेटा देखें। ओके, नाउ चेक, लिसन प्लीज। देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज गिवन दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos PRQ, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज द अपोजिट साइड? इसके अपोजिट साइड क्या है? 13, ठीक है, और ये 6 और ये 10। अब आप कहेंगे कि सर कोसाइन क्यों लगा रहे हैं? तो बेटा दो साइडों के दरमियान जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है, और एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स गिवन है, ठीक है बेटा। तो सबसे बाहर जो साइड आएगी वो कितनी आ जाएगी? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 10 इंटू 6 इंटू cos PRQ। इज इट क्लियर? बेटा देखें 13 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 260, 60 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा? माइनस 120 cos PRQ। ओके, 13 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, व्हाट इज दिस? इट विल बी इक्वल टू 33, ठीक है। ये जो चीज है ये माइनस, ये वहां पर जाके माइनस 120 वहां जाके क्या होगा? डिवाइड, इट विल बी इक्वल टू cos PRQ, ठीक है बेटा। 33 डिवाइडेड बाय 120, व्हाट इज द आंसर? ठीक है, द आंसर इज cos PRQ इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 40, और यही मेरा आंसर है। एनी क्वेश्चन बेटा? इज इट क्लियर? राइट?